जय मसीह के दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी भले चंगे होंगे और मैं फिर से आपका स्वागत करना चाहता हूँ हमारे इफिसियों के पत्र के अध्ययन के एक और नए वीडियो में। और आज भी हम कल चौथे अध्याय की हमने शुरुआत की थी, उसके आधे भाग को हमने कल देखा था और आज हम उसके आधे अध्ययन को पूरा करने वाले हैं। दोस्तों, मैं आपको फिर से याद दिलाना चाहता हूँ कि इफिसियों के पत्री के पहले अध्याय में हमने किस बात पर ध्यान दिया था, दूसरे अध्याय में क्या मुख्य बात थी, तीसरे अध्याय में और चौथे अध्याय में हम कौन सी मुख्य बात को देखने और समझने का प्रयास कर रहे हैं। सबसे पहले अध्याय में हमने देखा था कि यीशु मसीह की प्रभुता सारे राजनीतिक और आत्मिक शक्तियों के ऊपर है और हमने विशेष रूप से यह समझने का प्रयास किया था कि जिस यीशु मसीह के ऊपर हम विश्वास करते हैं वह सिर्फ एक कौम का, एक विशेष जाति का या फिर सिर्फ एक विशेष राष्ट्र का परमेश्वर नहीं है, लेकिन वह उन सब से बढ़ करके एक पूरे विश्व का, पूरे संसार का परमेश्वर है और रचने वाला है। और उसकी परवाह, उसकी चिंता, उसकी योजना सिर्फ एक खास लोगों के लिए नहीं है, खास कुल के लिए नहीं है, लेकिन सभी जाति के लोगों के लिए, संसार के सभी लोगों के लिए है। हमने ये भी देखा था कि वही प्रभु यीशु मसीह मंडली का हिस्सा है जिसके हम और आप अंग है, जिसके हम और आप भाग है। दूसरे अध्याय में हमने ये देखा था कि हम प्रभु यीशु मसीह के राजदूत हैं और उन भले कामों को करने के लिए बचाए गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने जगत की उत्पत्ति से पहले हमारे करने के लिए रखा था। और फिर हमने ये भी देखा था कि किस तरह से दूसरे अध्याय में हम विश्वास के द्वारा अनुग्रह से बचाए गए हैं और हम उन भले कामों के लिए प्रभु यीशु मसीह में नई सृष्टि बनाए गए हैं जिसे परमेश्वर ने हमारे करने के लिए तैयार रखा है। और फिर हम यहाँ पे ये बात समझ पा रहे थे, अंतर समझ पा रहे थे कि हम अपने कामों के द्वारा बचाए नहीं जाते हैं, लेकिन हम उन भले कामों के लिए निश्चय ही बचाए गए हैं और हमारे भले कामों से परमेश्वर के नाम की महिमा होती है। और ये भले काम हमारे अंदर परमेश्वर के द्वारा, परमेश्वर पवित्र आत्मा जो हमें वास करता है उसके रहने के परिणाम स्वरूप निकल करके आते हैं। वह हमें परिवर्तित करता है और हमें बदलता है, हमें एक नई चाल, नई रीति सिखाता है, नई तरह से जिंदगी जीना सिखाता है और उसके परिणाम स्वरूप हम इन कामों को अंजाम दे पाते हैं और इन कामों से परमेश्वर की महिमा होती है। तीसरे अध्याय में मुख्य रूप से हमने देखा था कि हमें एकता और एकता को बरकरार रखने के लिए बुलाहट दी गई है और प्रभु यीशु मसीह में अब कोई अलगाव नहीं है। पिता के पास पहुंचने का एकमात्र माध्यम, एकमात्र मार्ग प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। वो सच्चाई और वो सत्य, वो जीवन और वो मार्ग पिता तक पहुंचने का प्रभु यीशु मसीह ही है। चाहे यहूदी हो, चाहे गैर यहूदी हो, सभी के पिता तक पहुंचने का एक ही तरीका है, एक ही मार्ग है, एक ही माध्यम है और वो है प्रभु यीशु मसीह। और हमने तीसरा अध्याय में ये भी देखा था कि किस तरह से इन दो अलग अलग लोगों को, यहूदियों को जो परमेश्वर के चुने हुए लोग माने जाते थे, जो व्यवस्था के वाचा के अंतर्गत आते थे, और वे जो व्यवस्था के वाचा के अंतर्गत नहीं आते थे, अर्थात गैर यहूदी या अन्य जाति जिन्हें हम कहते हैं, इन दोनों को प्रभु यीशु मसीह ने अपने देह में एक व्यक्ति बनाने का कार्य किया है। और दोनों अब अलग अलग लोग नहीं हैं, अब दोनों अलग अलग पिता के पास नहीं पहुंचते हैं, लेकिन दोनों को एक ही देह करके प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर से मिलाया है और ये देह मसीह की देह है जिसे हम मंडली भी कहते हैं। फिर हमने ये देखना शुरू किया था कि किस तरह से इस मंडली के अंतर्गत हमें एक दूसरे की देखभाल करने, एक दूसरे की सेवा करने के लिए तत्पर होना चाहिए। चौथे अध्याय में हमने ये देखना शुरू किया था कि परमेश्वर की यह एकता 5 परत वाले वरदान में भी दिखाई देता है। कहने का मतलब, इस मंडली के उन्नति के लिए, इस मंडली के अगुवाई के लिए परमेश्वर की जो योजना है उसमें 5 अलग अलग कारक हैं, उसमें 5 अलग अलग वरदान हैं जिसे परमेश्वर ने दिया है, प्रभु यीशु मसीह ने अपने मंडली को दिया है। लेकिन ये सभी वरदान एक उद्देश्य के लिए कार्य करते हैं। ये भिन्न भिन्न वरदान होने के बावजूद भी एकजुट होकर एक मकसद से कार्य करते हैं और ये जब सभी अपनी अपनी भूमिका निभाते हैं तो परमेश्वर का वह उद्देश्य पूरा होता है जिसके लिए उसने ये दान वरदान दिए हैं।
और वो उद्देश्य क्या है, इसे हमने देखना शुरू ही किया था कि संतों को सेवा के काम के लिए तैयार किया जाए। और जब संत लोग सेवा के काम के लिए तैयार होंगे और जब वे सेवा करने लगेंगे, मंडली की इस तरह से उन्नति होगी, ये मकसद पूरा होगा। साथ ही हमने ये बात भी देखना शुरू किया था कि हमें इस प्रक्रिया को इसलिए अपनाने की जरूरत है ताकि हम बालक ना रहे और मनुष्य के ठग विद्या के द्वारा इधर उधर उछाले ना जाए और बहकाए ना जाए, भरमाए ना जाए। तो इन बातों से बचने के लिए, इन झूठे शिक्षाओं से बचने के लिए और एक स्वस्थ परिवार के रूप में यदि हमें बढ़ना है, तो हमें परमेश्वर के द्वारा दिए गए प्रक्रिया के अंतर्गत अपनी मंडली को संचालित करने की जरूरत है। और हमने 5 अलग-अलग वरदान जिसका ज़िक्र किया गया है, प्रेरित, भविष्यद्वक्ता, सुसमाचार प्रचारक, चरवाहा और उपदेशक, इनके विश्लेषण को भी देखना शुरू कर दिया था कि किस तरह से ये 5 अलग-अलग वरदान एक साथ मिलकर के काम करते हैं। और हमने ये भी देखना शुरू किया था कि कैसे इन सभी वरदान का दूसरे वरदानों के साथ मिलकर काम करना ज़रूरी है। हमने प्रेरित के वरदान को थोड़ा विश्लेषण देखा था। हमने ये भी देखा था कि प्रेरिताई भी 2 प्रकार की होती है, एक पौलुस के समान जो सरहदों के पार नए क्षेत्रों में सेवा को बढ़ाते हैं, और दूसरा पतरस के समान जो मंडली के संदर्भ के अंतर्गत रह करके ही मंडली में नवीनीकृत करने का कार्य करते रहते हैं, समाज के प्रति मंडली को प्रासंगिक बनाए रखते हैं, बिना अपने संदेश में या गवाही में समझौता किए हुए। फिर हमने भविष्यद्वक्ता के वरदान के बारे में देखा था। हमने ये देखा था कि किस तरह से भविष्यद्वक्ता का मुख्य कार्य सिर्फ भविष्य में होने वाली बातों की घोषणा करने से नहीं है, लेकिन वर्तमान के समय के लिए परमेश्वर की इच्छा क्या है, उसकी योजना क्या है, वर्तमान में परमेश्वर क्या करना चाहते हैं, और हमारे समाज से मिलने वाले उन विचारधाराओं को चुनौती देने का काम करता है ये, कि क्या ये वाकई परमेश्वर के वचन के अनुरूप है या नहीं है। आज हम तीसरे वरदान से आगे देखने वाले हैं। तीसरा वरदान है सुसमाचार प्रचार। सुसमाचार प्रचार का वरदान क्या है, आइए हम इसे थोड़ा समझने का प्रयास करें। सुसमाचार प्रचारक भर्ती करने वाले होते हैं। सुसमाचार के संदेश के ये संक्रामक संवादक उसी वजह के लिए दूसरों की भर्ती करते हैं, अर्थात सुसमाचार प्रचार के कार्य के लिए दूसरों की भर्ती करते हैं। वे प्रभु यीशु मसीह में उपलब्ध कराए गए परमेश्वर के छुटकारे के लिए लोगों को व्यक्तिगत प्रत्युत्तर देने की बुलाहट देते हैं और मंडली के वृद्धि के बड़े लक्ष्य के हासिल कर पाने के लिए विश्वासियों को जुड़ने की बुलाहट देते हैं। ऐसा हो सकता है कि सुसमाचार प्रचारक बाहर के लोगों तक पहुंचने में इतने अधिक ध्यान केंद्रित हों कि वे मंडली को परिपक्व करने और मजबूती प्रदान करने की आवश्यकता को नजरअंदाज कर सकते हैं। जी हाँ, तो ये हालांकि सुसमाचार प्रचार के कार्य करने की जिम्मेदारी, गवाही बांटने की जिम्मेदारी, गवाही बनने की जिम्मेदारी सभी लोगों की है, लेकिन फिर भी परमेश्वर अपने अद्भुत योजना के तहत कुछ खास लोगों को सुसमाचार प्रचार सुनाने का विशेष वरदान देते हैं और अपने सुसमाचार प्रचारक होने के वरदान के अंतर्गत काफी प्रभावी सेवकाई कर पाते हैं, सुसमाचार प्रचार को साझा कर पाते हैं। लेकिन हमने यहाँ ये भी देखा कि इसके भी अन्य वरदानों के साथ मिलकर के काम करना जरूरी है, क्योंकि यह जब अपने आपे में होता है, जब यह एकांत में काम करता है, तो यह लोगों के उन्नति को, परिपक्वता को नजरअंदाज कर सकता है और सिर्फ नए लोगों की भर्ती किए जाने में ही ध्यान केंद्रित हो सकता है। इसलिए जरूरी है कि इसके स्थान पर साथ ही साथ वे उपदेशक भी होने चाहिए और जो लोगों को परिपक्व होने में सहायता कर सके। सुसमाचार प्रचार के भी 2 प्रकार अलग-अलग प्रकार के हैं। सबसे पहले सुसमाचार के प्रकार को हम दमिश्क के मार्ग का सुसमाचार प्रचारक कहते हैं, जिसमें सामर्थ्य सुसमाचार प्रचार यीशु मसीह के सत्य के एक बार सामना करने के द्वारा जीवन परिवर्तन होने के बारे में हम जान पाते हैं, जहाँ पे पश्चाताप की आवश्यकता इत्यादि होती है। तो यहाँ पे हम जिस तरह से खास करके दमिश्क के मार्ग शब्द का इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि पौलुस के जीवन परिवर्तन को हम देखते हैं कि एक बार यीशु मसीह के साथ उसकी मुलाकात होती है, भिड़ंत होती है, मुकाबला होता है और उसका जीवन पूरी रीति से बदल जाता है। लेकिन हम एक और तरह के सुसमाचार प्रचार को देख पाते हैं जिसे हम इम्माउस का मार्ग कहते हैं। आप सभी जानते होंगे कि इम्माउस के मार्ग में यीशु मसीह अपने चेलों के साथ साथ चल रहे थे
और एक मित्र के रूप में, और वे उन्हें समझा रहे थे, बता रहे थे, और अंततः वे समझ पाते हैं कि ये था कि अच्छा यही यीशु मसीह है, और फिर वे उस पर विश्वास करते हैं। तो इम्माउस के मार्ग मित्रता के संबंध में धीरजवंत होकर आगे बढ़ना, धीरे-धीरे सुसमाचार और यीशु के उनके जीवन में आवश्यकता के समझ में बढ़ने में उनकी सहायता करना है। जब हम लोगों के साथ मित्र भाव से उनके साथ बने रहते हैं और हर एक ऐसे मौके की तलाश करते हैं जहाँ पे हम यीशु मसीह के बारे में उन्हें बता सकते हैं, उनके लिए दुआ कर सकते हैं, और फिर धीरे-धीरे परमेश्वर उनके जीवन में कार्य करते हैं और अंततः परमेश्वर उन्हें परिवर्तित करते हैं। तो ये 2 अलग-अलग प्रकार का सुसमाचार प्रचार है। तो हमें समझना है कि हम किस तरह के सुसमाचार प्रचारक हैं। यदि हम सुसमाचार प्रचारक इम्माउस के मार्ग के समान है, जहाँ पे हम मित्र बनकर लोगों को धीरे-धीरे सुसमाचार सुनाते हैं, तो भी यह सही है। और यदि हम सामर्थ्य सुसमाचार प्रचार कर पाते हैं, जैसे कि हम बड़े भीड़ को संबोधित कर पाते हैं, तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है। दोनों में से कोई एक या दूसरे से बड़ा नहीं है या छोटा नहीं है, दोनों का ही अपना महत्व है, दोनों ही तरीके से परमेश्वर कार्य करते हैं। ये दोनों को हमें समझना है कि ये अपने आप में बड़ी बात नहीं है कि कोई व्यक्ति मित्र बनकर सुसमाचार प्रचार करता है या फिर भीड़ को संबोधित करते हुए करता है, क्योंकि अंततः परिणाम लोगों को परिवर्तित करने का जो है वो परमेश्वर ही करता है, कार्य करता है। तो हमें इस बात को समझना ज़रूरी है। तो हमें समझना है कि हमारे मंडली के लोगों के अंदर जिस भी प्रकार के सुसमाचार प्रचार का वरदान है, उस तरीके से सुसमाचार प्रचार करने के लिए हम उन्हें तैयार करें, सशक्त करें, मजबूत करें। इसके बाद हम चरवाहे के वरदान को देख पाते हैं। चरवाहा पालन-पोषण और सुरक्षा प्रदान करता है। समुदाय की देखभाल करने वाला, वे परमेश्वर की भेड़ों की सुरक्षा और आत्मिक परिपक्वता पर ध्यान केंद्रित करते हैं। रिश्तों के लिए प्रेमपूर्ण और आत्मिक परिपक्वता का संचार पैदा करते हैं, विकसित होने वाला चेला बनाते हैं। लेकिन चरवाहे विशेष कार्य की हानि पर स्थिरता को अधिक महत्व दे सकते हैं। वे मंडली और अपने बीच एक अस्वस्थ निर्भरता को भी प्रोत्साहित कर सकते हैं। जिस प्रकार से हमने महान आदेश में भी इस बात को देखा कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें चेला बनाने के लिए कहा है। जब भी कोई एक व्यक्ति परिवर्तित हो जाता है तो वो तुरंत चेला नहीं बन जाता है। वो एक अनुयायी के रूप में चलना शुरू करता है, और जैसे-जैसे वह गुरु की शिक्षा को और अधिक अच्छी तरह से समझ पाता है, गुरु को और अधिक अच्छे से समझ पाता है, तो वह धीरे-धीरे परमेश्वर के पवित्र आत्मा के कार्य के अंतर्गत चेले के रूप में परिवर्तित होता है। और इस बात की सुनिश्चितता प्रदान करता है चरवाहा। चरवाहा देखता है कि किस तरह से उन्हें अलग-अलग कक्षाओं से होकर गुजारा जा सकता है, उनकी ज़िंदगी के अलग-अलग पड़ाव में उन्हें समझाया जा सकता है, उन्हें परामर्श-दान दिया जा सकता है, उन्हें प्रोत्साहित किया जा सकता है, या फिर उन्हें चुनौती दिया जा सकता है। इन सारी बातों को चरवाहा तय करता है। लेकिन साथ में हमने देखा कि चरवाहा के साथ ये भी गड़बड़ी हो सकती है, यदि वो सिर्फ़ अकेले कार्य कर रहा है, तो लोगों को सिर्फ़ स्थिरता बरकरार रखने के लिए वो प्रोत्साहित कर पाएगा, और उस चुनौतियों से बचा रहेगा, या फिर उस चुनौतियों में कार्य नहीं कर पाएगा जो अन्य वरदानों के द्वारा होना चाहिए। लोगों को मंडली से बाहर भेजने के बारे में होना चाहिए, या फिर मंडली के समाज में क्या ज़िम्मेदारी है, उन ज़िम्मेदारियों को पूरा कर पाने से चूक जाएगा। इसलिए ये ज़रूरी है कि सारे वरदान मिलकर एक साथ काम करें, संतों को सेवा के काम के लिए तैयार करें, मंडली के सदस्यों को सेवा के काम के लिए निपुण करें, और उनके द्वारा सेवा का काम किया जाए। इसके बाद हम अंतिम वरदान पर आते हैं, और ये किसी भी तरह से, किसी भी मायने से छोटा नहीं है, और ये शिक्षक का वरदान है। शिक्षक समझते हैं और वर्णन करते हैं। परमेश्वर के सत्य और बुद्धि के संवादक वह दूसरों की सहायता करते हैं कि वे पवित्र शास्त्रीय रूप से मजबूत जड़ पकड़े, ताकि वह अच्छी तरह परमेश्वर की इच्छा मालूम कर सके। दूसरों को बुद्धि की और मार्गदर्शन करते हैं। परमेश्वर के वचन के प्रति समुदाय को विश्वास योग्य बने रहने में सहायता करते हैं, और एक हस्तांतरणीय धर्म शिक्षा सिखाते हैं। दूसरे कार्यों के बिना शिक्षक, या फिर दूसरे वरदानों के ना रहने पर शिक्षक स्वमताभिमान और सूखे बौद्धिकता में पड़ सकते हैं। वे मंडली के सेवकाई के व्यक्तिगत और लक्ष्य पक्षों को देखने में चूक सकते हैं।
ऐसा हो सकता है कि वे सिर्फ वचन के अध्ययन पर ही बहुत ज्यादा ध्यान लगा दें, सिद्धांतों को सही रीति से समझने में ही बहुत ज्यादा ध्यान लगा दें, लेकिन उन बातों का किस तरह से व्यवहारिक जीवन में अनुपालन हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, इन बातों को देखने में चूक जाएं। तो यहाँ पे शिक्षक को भी या शिक्षक के वरदान को भी अन्य वरदानों के साथ मिलकर काम करना बेहद जरूरी है। शिक्षक की एक भूमिका यह भी है कि वह सिर्फ लोगों को सिखाए नहीं, लेकिन परमेश्वर के वचन को अध्ययन करना लोगों को सिखाया, ताकि वे लोग स्वयं से उसे अध्ययन कर सके और समझ सके, बता सके और उसमें से आत्मिक भोजन हासिल कर सके। शिक्षक होने का मतलब यह नहीं है कि वचन की शिक्षा का जब भी बात होता है तो सिर्फ यही लोग सिखा सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन वचन में से कैसे हासिल करना है, परमेश्वर क्या कहना चाहते हैं, उसे किस तरह से सही-सही समझना है, इस बात को सुनिश्चित करते हैं शिक्षक। और एक ऐसा धर्म विज्ञान वे सिखाते हैं जो हस्तांतरणीय होता है। सिर्फ बहुत जटिल शब्दों वाले बहुत गहराई की बातों को ही नहीं, लेकिन इस तरह का धर्म विज्ञान जो लोग आसानी से समझ सके, परमेश्वर के वचन को आसानी से सरल भाषा में समझाने में वे कुशल होते हैं, वे दक्ष होते हैं, वे निपुण होते हैं। तो यहाँ पे हमने 5 अलग-अलग वरदानों को देखा। प्रेरित, भविष्यद्वक्ता, सुसमाचार प्रचार, चरवाहा और उपदेशक। हमें इन सभी पांचों वरदान की आवश्यकता क्यों है? हम महान आदेश के लिए दिए गए वरदान के 40% क्षमता पर कार्य कर रहे हैं। अपनी मंडली के लिए यीशु ने यह योजना बनाया था कि 5 वरदान एक साथ मिलकर संतों को अर्थात विश्वासियों को सेवकाई के काम के लिए तैयार करेंगे। हमने देखा कि यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने जो भी वरदान दिए थे, हम उसका सिर्फ 40% ही इस्तेमाल कर रहे हैं। हम इन पांचों का इस्तेमाल क्यों नहीं करते हैं? क्या कारण है, क्या वजह है कि हम सिर्फ 40% शक्ति का ही इस्तेमाल करते हैं? सबसे पहला कारण, जैसे जैसे मंडली संस्थागत होती गई, मतलब धीरे धीरे जैसे प्रभु यीशु मसीह के बाद जो प्रेरित लोगों ने काम किया, उसके बाद जैसे जैसे धीरे धीरे मंडली आगे बढ़ती गई, मंडली एक संस्था के रूप में तब्दील होती गई, या फिर हम कह सकते हैं कैथोलिक बन गई। हमने सिर्फ याजकों अर्थात चरवाहों और चरवाहों के शिक्षक अर्थात पंडितों पर ध्यान दिया। सिर्फ इन 2 ही वरदानों को ध्यान दिया गया। और इसके कई सारे सही कारण भी थे, क्योंकि बहुत सारे झूठी शिक्षाएं निकल करके आ रही थी, लोगों को भरमाने का काम किया जा रहा था और बहुत तरह की बातों से लोगों को भरमाया जा रहा था। इसलिए धीरे धीरे करके जो भी मंडली के अगुवे होने लगे, उन्होंने शक्ति का केंद्रीकरण करना शुरू किया कि कौन वचन के बारे में सिखा सकते हैं, कौन वचन के बारे में पढ़ा सकते हैं। इस बात को इस अधिकार को लोगों ने केंद्रित करना शुरू किया और उसके अपने कारण थे। लेकिन ये जो कदम उठाया गया, इसके परिणाम सही नहीं हुए। इसकी वजह से हम 5 की जगह सिर्फ 2 वरदान तक ही सीमित रह गए, अर्थात चरवाहे और शिक्षक तक ही हम सीमित रह गए। बाकी 3 वरदानों को हमने नजरअंदाज कर बैठा। दूसरा कारण, सुधार के बाद भी यह बंटवारा जारी रहा। बाद में सुधार जब हुआ, जब मार्टिन लूथर आए और जब उन्होंने प्रोटेस्टेंट मूवमेंट चालू किया और उस मूवमेंट को उन्होंने सिरे तक लेकर के गए और जब सुधार का कार्य हुआ, उसके बाद भी सिर्फ पासवान और पासवानों के शिक्षक, इन्हीं 2 वरदान पर ध्यान दिया जाने लगा। अभी भी यदि आप देखेंगे तो सेवकाई करने के लिए जब भी कोई जवान सामने आता है या इच्छुक होता है, तो सबसे पहले उन्हें बाइबल कॉलेज भेजा जाता है। फिर बाइबल कॉलेज जाने के बाद वहाँ पे शिक्षक लोग होते हैं, वे पढ़ाते हैं और फिर शिक्षक लोग पढ़ा करके उन्हें वापस भेजते हैं। वो नई मंडली का स्थापना करते हैं। फिर से जो सेवकाई करना चाहते हैं उन्हें वापस बाइबल कॉलेज भेजा जाता है। तो हम यहाँ पे एक बात को देखने में चूक कर बैठते हैं कि सेवकाई सिर्फ कुछ चुने हुए लोगों के लिए नहीं है। मसीह में विश्वास करने वाले हर एक सदस्य, हर एक व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि वे सेवकाई के काम में शामिल हो। सेवकाई एक व्यक्ति की नहीं होती, सेवकाई एक मंडली की होती है। जिस प्रकार से एक परिवार में जिम्मेदारी सभी की होती है, सभी की जिम्मेदारी एक समान नहीं होती है, सभी की जिम्मेदारी अलग अलग होती है। एक व्यक्ति की जिम्मेदारी सारे आर्थिक स्थिति के प्रबंध करने की होती है, तो किसी की जिम्मेदारी बच्चों की देखरेख करने की होती है, तो किसी की जिम्मेदारी पढ़ाई करने की होती है। लेकिन सभी की अलग अलग जिम्मेदारी होती है। तो उसी प्रकार से मसीह के देह में, मसीही परिवार में भी
सभी की जिम्मेदारी है सेवा करना। सबकी सेवा एक समान नहीं है, सबकी सेवाएं अलग अलग हैं, लेकिन सेवाएं सबकी है। तो ये दो कारण थे क्यों हम पांचों वरदान का इस्तेमाल नहीं कर रहे थे। एक सामान्य दुविधा यह भी थी कि प्रेरित और भविष्यवक्ता का कार्य समाप्त हो चुका है। अब ऐसा कोई प्रेरित नहीं है जो बाइबल की किसी पुस्तक को लिखे। इस बात पर हम भी सहमत हैं। इसलिए प्रेरित और भविष्यवक्ता के कार्य समाप्त हो चुके हैं। एलजीएन में हम विश्वास करते हैं कि यह एक झूठा निष्कर्ष है। प्रेरित और भविष्यवक्ता के कार्य समाप्त हो चुके हैं, ये हम नहीं मानते हैं। हाँ, अब किसी के पास ऐसा अधिकार नहीं है जो पतरस और पौलुस के पास था कि वह बाइबल में नई पुस्तकें लिखकर जोड़े, और लेकिन मंडली के अंदर और बाहर कार्य दर्शन के द्वारा अगुवाई प्रदान करना इनकी अभी भी आवश्यकता है, और परमेश्वर इन वरदानों को आज भी मंडली में देते हैं। इसलिए कि बाइबल की पुस्तकों को लिखने वाले प्रेरित और भविष्यवक्ता अब नहीं है, इसका अर्थ यह नहीं है कि परमेश्वर ने यह वरदान बंद कर दिया है। उसके ठीक विपरीत यह मंडली के लिए यीशु के योजना का आधार है। हमने पहले दूसरे अध्याय में भी देखा था, तीसरे अध्याय में भी देखा था कि भविष्यवक्ता और प्रेरितों की नींव पे मंडली बनाई जा रही है ना। यीशु मसीह ने 12 प्रेरितों को चुना और उन पे मंडली को आधारित किया। दूसरी सामान्य विरोध यह है कि यह सिर्फ इफिसुस के लिए था, सभी स्थानों में और सभी समय के मंडलियों के लिए नहीं। और इस विषय में मेरा तर्क यह है कि यह मंडली की संवैधानिक सीमा है। पौलुस यहाँ बड़े दृश्य के बारे में बता रहा है, सिर्फ एक मंडली के लिए विशिष्ट समाधान निर्धारित नहीं कर रहा है, लेकिन यीशु के संपूर्ण योजना को बता रहा है। जिस प्रकार से संविधान बड़े दृश्य का वर्णन करता है कि हम किस प्रकार का देश चाहते हैं, और फिर विशिष्ट कानून इसके विस्तार को बताता है। मैं यह सोचता हूँ कि इफिसियों का यह संदेश बड़ा दृश्य का योजना है, अर्थात संवैधानिक सीमा तय करता है, और सिर्फ यह इफिसियों के मंडलियों के लिए या उनकी परिस्थितियों के लिए मात्र नहीं था। इससे पहले कि हम पद 17 में से आगे जाए, मैं थोड़ा सा समय यहाँ पे लेना चाहूंगा और मैं कहना चाहूंगा कि अभी भी हम देखते हैं कि ये पांचों वरदान आज भी है, लेकिन कहीं ना कहीं ये खंडित रूप में अलग अलग सेवाएं करते हैं, और एक ही मंडली में पांचों वरदान को हम सेवकाई करते हुए नहीं देख पाते हैं। सामंजस्यता में मिल करके एक दूसरे के साथ संतों को सेवा के काम के लिए तैयार करने के उद्देश्य को पूरा करते हुए नहीं देख पाते हैं। जो भविष्यवक्ता होते हैं उनकी सेवकाई अलग होती है, जो चरवाहे होते हैं उनकी सेवकाई अलग होती है, जो शिक्षक होते हैं उनकी सेवकाई अलग होती है, और प्रेरितों की सेवकाई उनकी अलग होती है। तो हम यहाँ पे सभी को खंडित रूप में कार्य करते हुए देख पाते हैं। इसलिए हम प्रभावशाली मंडलियों को देखने से चूक रहे हैं। और यहाँ तक कि सेवकाई के लिए भी जब कोई आगे बढ़ना चाहता है, कोई इच्छुक होता है, तो उनके पास भी सिर्फ दो ही विकल्प होते हैं। या तो आप टीचर बन सकते हैं और बाइबल कॉलेज में पढ़ा सकते हैं, या फिर आप एक पासवान बन सकते हैं और एक मंडली की चरवाही कर सकते हैं। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। एक मंडली में ही सारे अलग अलग वरदान एक साथ मिलकर के मंडली के सदस्यों को सेवा करने के लिए तैयार कर सकते हैं। और जब मंडली के सदस्य अपने दान वरदान के आधार पर, इन दान वरदानों को हम कैसे पहचानेंगे, इसे हम आगे आकार कक्षा में और विस्तृत रूप से देखेंगे। अपने दान वरदान को समझते हुए, अपने व्यक्तित्व को समझते हुए, अपने क्षमताओं को समझते हुए, अपने अनुभवों को समझते हुए जब एक दूसरे के प्रति सेवा करने के लिए तत्पर होते हैं, और जिन्हें मंडली के अंतर्गत सेवा करने के लिए बोला गया है वे मंडली के अंतर्गत सेवा करते हैं, और जब मंडली के बाहर सेवा करने के लिए जिनकी बुलाहट है, जब वे मंडली के बाहर सेवा करने के लिए तत्पर होते हैं, तैयार होते हैं, निपुण और कुशल होते हैं, तब मंडली कई गुना ज्यादा प्रभावशाली हो सकती है। तो हमारा लक्ष्य भी यह होना चाहिए कि किस तरह से हमारी मंडली के अंतर्गत हम इन सारी बातों को संतुलित कर सकते हैं। आपका ये सवाल हो सकता है कि भाई लेकिन इन सारे दान वरदान को हम कैसे पहचानेंगे, शायद ये दान वरदान मेरे मंडली में हो ही ना। मैं इस बात को अस्वीकृत करना चाहूंगा और मैं ये कहना चाहूंगा कि आपके मंडली में वे सभी सदस्य जो यीशु मसीह को ग्रहण किए हैं, सभी वरदान प्राप्त हैं, और आपकी और हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम उन्हें उनके वरदान को पहचानने में सहायता करें, ताकि पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के अनुसार वे अपने दान वरदानों का इस्तेमाल कर सके और हम उन्हें उनकी सेवा के लिए सशक्त और मुक्त कर सकें। तो ये सारे दान वरदान हैं,
जरूरत है कि हम उन्हें पहचाने और उन्हें मजबूत करें, सशक्त करें, तैयार करें, ताकि वे अपने दान वरदान के अनुसार सेवा कर सके। सेवकाई मंडली से जुड़ी हुई है। मंडली में पाए जाने वाले हर एक लोगों को सहयोग देना है, योगदान देना है। लोगों को मंडली में इसलिए सिर्फ नहीं जुड़ना है कि हमें स्वर्ग जाना है, नहीं। मंडली में इसलिए जुड़ना है ताकि हम एक दूसरे के प्रति प्रेम जाहिर कर सके, और हम सेवा करने के माध्यम से, एक दूसरे की सेवा करने के माध्यम से हम एक दूसरे के प्रति प्रेम जाहिर करते हैं। और इसी बात के बारे में यीशु मसीह कहते भी हैं कि जब तुम आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से संसार के लोग जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। कई बार हम लोगों को आश्वस्त करना चाहते हैं, उनके तर्कों को हम खंडित करना चाहते हैं, या फिर हम उन्हें समझाने का प्रयास करते हैं, लेकिन हम उस प्रभावशाली हथियार का इस्तेमाल करने से चूक जाते हैं जो प्रेम है। हमें एक दूसरे से प्रेम करना है। मंडली के अंतर अंदर असीम प्रेम होना चाहिए, एक दूसरे के प्रति अद्भुत प्रेम होना चाहिए। और जब मैं इस बात को कहता हूं तो हम आगे यहाँ पे कुछ बातों को देखने वाले हैं। उसका मतलब ये नहीं कि मंडली के लोगों में गड़बड़ियां नहीं होती, गलतियां नहीं होती, मनमुटाव नहीं होते, लेकिन इन सारे बातों के बावजूद हमें अपने लक्ष्य से नहीं भटकना है। कई बार जब हम अपने आप में ही केंद्रित हो जाते हैं और अपने आप को हम ज्यादा तवज्जो देने लगते हैं, तो कहीं ना कहीं हम लक्ष्य से भटक जाते हैं, उस एकता को हम नजरअंदाज करने लगते हैं। आगे हमने पहले देखा था कि हमें उस एकता को बरकरार रखने का यत्न करना है, मेहनत करना है, प्रयास करना है, उसके लिए हमें त्याग करना है। ये जरूरी है, उसके लिए हमें कुछ बलिदान देने पड़ सकते हैं। तो हमें समझना है कि अन्य लोगों की, मंडली की बेहतरी के लिए क्या ज्यादा जरूरी है। पद 17 से आगे हम पढ़ेंगे। इसलिए यहाँ पे देखिए फिर से कहता है इसलिए, मतलब यदि हम मंडली के इन सारी बातों को, इस योजना को समझते हैं, तो हमें किस प्रकार से प्रत्युत्तर देना चाहिए। मैं यह कहता हूं और प्रभु में जताए देता हूं कि जैसे अन्य जातीय लोग अपने मन की अनर्थ की रीति पर चलते हैं, तुम अब से फिर ऐसे ना चलो। अर्थात यदि आप परमेश्वर के योजना और उस योजना में अपने हिस्से को समझते हैं, हमने ये देखा था कि किस तरह से मंडली की उन्नति में सभी लोगों की योगदान होना जरूरी है। तो आपको परिपक्व होने की जरूरत है। तो हम योगदान कैसे दे सकते हैं? हमें परिपक्व होने की जरूरत है। हम अपरिपक्व रह करके, हम बालक रह करके योगदान नहीं दे सकते हैं। जब तक हम बालक रहते हैं तो हमें योगदान की जरूरत होती है कि लोग हमारी देखरेख करें। जब हम दूसरों की देखभाल करना चाहते हैं तो हमारे लिए जरूरी है कि हम परिपक्व हों। तो हमें परिपक्व होने की जरूरत है। 18, क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है और उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है, और उनके मन की कठोरता के कारण वे परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं। हम यहाँ पे समझ पाते हैं कि वे ऐसा कार्य क्यों करते हैं, अपने मन की अनर्थ की रीति पर क्यों चलते हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं। लेकिन हमारे साथ ऐसा नहीं है। यहाँ पे पौलुस अंतर कर रहा है कि हमें क्यों परिपक्व होने की जरूरत है, क्योंकि अब हम परमेश्वर के जीवन से जुड़ चुके हैं। पद 19, और वे सुन्न होकर लुचपन में लग गए हैं कि सब प्रकार के गंदे काम लालसा से किया करें। यहाँ हम अंतर देख पाते हैं कि विश्वासियों और अविश्वासियों के जीवन जीने के लक्ष्य में क्या अंतर है। एक व्यक्ति दूसरों की सेवा करने के लिए तत्पर रहता है ताकि मंडली की उन्नति हो, तो दूसरा व्यक्ति है वो अपनी ही लालसा को पूरा करने के लिए अपना जीवन जीता है। और वे ऐसा ऊपर बताए गए कारणों से करते हैं, जहाँ पे हम देख पाते हैं कि वे मन के अनर्थ की रीति पे चलते हैं, क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है अज्ञानता के कारण, मन की कठोरता के कारण। लेकिन हमें अब एक अर्थवान जिंदगी मिली है। हम उस अनर्थ रीति पे नहीं चलते हैं, क्योंकि हमें अब एक अर्थवान जिंदगी मिली है। क्योंकि हमारी अंधेरी बुद्धि में मसीह की ज्योति चमकी है। क्योंकि पवित्र आत्मा के कार्य के द्वारा हमें मसीह का ज्ञान मिला है। अब हम अज्ञानता में नहीं चलते हैं, और हमारे कठोर मन जो पहले हुआ करते थे, मसीह के प्रेम से संवेदनशील हो गए हैं, जो पाप और गलतियों के प्रति हमें कायल करता है। पहले हम उन गलतियों को करते थे और हमें उसका ठेस भी नहीं लगता था, लेकिन अब हम उन्हीं गलतियों को करते हैं, या फिर हमसे गलती होती है, पाप होती है, तो पवित्र आत्मा हमें कायल करता है और हमें अंगीकार करने के लिए प्रोत्साहित करता है। पद 20, पर तुमने मसीह की ऐसी शिक्षा नहीं पाई जो ऐसे शारीरिक काम में है। मसीह और मसीह की शिक्षा से दूर है, लेकिन हमारे साथ ऐसा नहीं है। पद 21, वरन तुमने सचमुच उसी की सुनी और जैसा यीशु में सत्य है उसी में सिखाए भी गए हो। पद 22, की तुम अगले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार
भ्रष्ट होता जाता है, उतार डालो। पुरानी जिंदगी जीने के तरीके का बहिष्कार कर हम पुराने मनुष्यत्व के साथ हमारी पहचान को भी नष्ट करते हैं। जिन गलत कामों को करने के लिए हमारे पास वजह हुआ करते थे, अब उन्हें ही नहीं करने के लिए हमारे पास सच्चाई और वजह है। हम उन्हें उस झूठ के प्रभाव में आकर करते थे, भरमाए जाकर करते थे, जो हमें तब सही जान पड़ते थे। हम सभी भरमाए हुए थे, जैसा कि हम अन्य लोगों को आज भी देखते हैं जो मसीह से दूर हैं। तो लोग क्यों इस तरह के गलत कार्य करते हैं, क्यों गलत रीति से चाल चलते हैं? क्योंकि वे भरमाए हुए हैं, उन्हें वह झूठ ही सच लगता है, इसलिए वे ऐसा करते हैं। लेकिन हमारे साथ ऐसा नहीं है, इसलिए हमें उस पुराने मनुष्यत्व को उतार फेंकना है। कहता है जो भ्रष्ट होता जाता है, कहने का मतलब यदि हम उसे उतार नहीं फेंकेंगे तो वह और अधिक भ्रष्ट होता ही चला जाएगा। हमारे पहचान जो है उसके कार्यों के द्वारा होगी, लेकिन हमें क्या करना है? उसे उतार फेंकना है। पद 23, और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। मन जो पहले शरीर या पापी स्वभाव के अनुसार नियंत्रित होता था, अब आत्मा के स्वभाव के अनुसार नियंत्रित होना चाहिए। हमारा मन यहाँ एक मशीन के समान कार्य करता है, जो पहले पापी स्वभाव के अनुसार कार्य करता था, पर अब इसका नियंत्रण पवित्र आत्मा के पास है, जो हमारे अंदर वास करता है, जो हम में वास करता है। मन में पहले हम अपनी बुरी लालसाओं के अनुसार, पुराने मनुष्यत्व के प्रभाव के अंतर्गत हमारी जो इच्छाएं होती थी, उन्हें हम पूरा किया करते थे। लेकिन अब पवित्र आत्मा हमारे अंदर जो इच्छाएं उत्पन्न करता है, उसे हम करने का प्रयत्न करते हैं। और जैसे जैसे हम इसे करने का प्रयत्न करते हैं, हम अपने चाल चलन में परिवर्तित होते जाते हैं, वैसा ही हमारी पहचान भी बदलती जाती है। पद 24, और नए मनुष्यत्व अर्थात पहचान को पहन लो, अर्थात अपना लो। उस नए पहचान के अनुसार चाल चलो, जो परमेश्वर के अनुसार सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजी गई है। पुराना मनुष्यत्व और चाल चलन के विपरीत, जैसा कि वह झूठ पर आधारित था। सच्ची धार्मिकता और पवित्रता में जीने का सबसे पहला कदम यह है कि आप जानें कि परमेश्वर सिर्फ आपसे ऐसे जीवन जीने की अपेक्षा नहीं करता, वरन वह आपको ऐसा जीवन जीने के लिए सशक्त भी करता है। यदि हम अपने आप को पापमय स्थिति में रहें, तो हम और अधिक पाप करते जाएंगे। लेकिन यदि हम अंगीकार करें और यीशु का धन्यवाद करें, अपने मन के आत्मा में नए होते जाएं, हाँ, पवित्र आत्मा में नए होते जाएं, यह इस तथ्य का इनकार करना नहीं है कि हम अभी भी पाप करने के योग्य हैं। लेकिन यह एक ऐसा भाग्यवाद भी नहीं है कि हम पाप करने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अब हमारे पास पाप के ऊपर विजय प्राप्त करने की शक्ति उपलब्ध है। पद 25, इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। यहाँ पे कहता है इस कारण हमें मसीह में हमारे नए मनुष्यत्व के अनुसार चाल चलना है। इस कारण पौलुस यह समझता है कि हमारे गलत काम हमारे गलत विश्वास का नतीजा है। जो हम सोचते हैं कि हम हैं, उसके विपरीत रूप में हमारा व्यवहार असंभव है। हमें सबसे पहले विश्वास को परिवर्तित करने की जरूरत है, मानसिकता को परिवर्तित करने की जरूरत है। मसीह में हमारी पहचान मजबूत होनी चाहिए। हम अपनी पहचान मसीह के साथ करते हैं, ना कि उस व्यक्तित्व के साथ जो हम कभी हुआ करते थे। उस पुराने मनुष्यत्व के अनुसार नहीं, नए मनुष्यत्व के अनुसार जो हमें प्रभु यीशु मसीह में मिले हैं। नई पहचान के अनुसार, पुराने पहचान के अनुसार नहीं, जो हमें आदम से मिलते थे। पद 26, क्रोध तो करो पर पाप मत करो, सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे। यीशु मसीह भी कई बार क्रोधित हुए। पौलुस के पत्र में भी हम क्रोध देख पाते हैं, लेकिन हम यीशु या पौलुस के जीवन में पाप नहीं देखते हैं। क्रोध अपने आप में बुरा नहीं है, लेकिन यह हमारे वश में होना चाहिए, ना कि हम इसके वश में। पद 27, और न शैतान को अवसर दो। जब हम क्रोध के द्वारा नियंत्रित होते हैं, तो हम शैतान को अपने जीवन में कार्य करने का अवसर दे बैठते हैं। 28, चोरी करने वाला फिर चोरी ना करे, वरन भले काम करने में अपने हाथों से परिश्रम करे, इसलिए कि जिसके पास प्रयोजन है उसे देने के लिए उसके पास कुछ हो। एक परिवर्तित जिंदगी को हम यहाँ पे देखते हैं, किस प्रकार से पवित्र आत्मा एक व्यक्ति की जिंदगी को बदलता है। 29 पद, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर
अनुग्रह हो। पद 30, और परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। ऊपर जिक्र किए गए परिवर्तन हमारे जीवन में पवित्र आत्मा का कार्य है, और जब हम उसके अनुसार नहीं चाल चलते हैं तो हम उसके प्रेमपूर्ण कार्य का विरोध करते हैं। सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा सब बैर भाव समेत तुम में से दूर की जाए। बैर भाव के विपरीत हमें पवित्र आत्मा के प्रभाव के अनुसार प्रेम भाव में बढ़ने की जरूरत है। पद 32, और एक दूसरे पर कृपाल और करुणामय हो, और जैसा परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए हैं, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। ये अंतिम पद है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण पद है। यहाँ क्षमा करना हमें यह याद दिलाता है कि पौलुस एक सिद्ध समाज या व्यवहार की अपेक्षा नहीं कर रहा है जहां हम कभी गलती नहीं करते हैं या हम में से कोई बुराई नहीं करते हैं, वरन हमारी पहचान हमारे एक दूसरे की गलतियों को माफ करने के स्वभाव से होती है, जो हमारे इस सच्चाई के ज्ञान में से निकल करके आता है कि परमेश्वर ने भी हमें प्रभु यीशु मसीह में ग्रहण किया और माफ किया है। हमारी पहचान जो बुरे कार्यों से होती थी, अब एक प्रेमपूर्ण स्वभाव से होती थी। हम एक दूसरे को क्यों ग्रहण करना है? इसलिए नहीं क्योंकि वे लोग योग्य हैं, इसलिए नहीं क्योंकि वे लोग काबिल हैं। हमें एक दूसरे को इसलिए ग्रहण करना है क्योंकि परमेश्वर ने हमें ग्रहण किया है प्रभु यीशु मसीह में। और किस तरीके से ग्रहण करना है? जिस तरीके से परमेश्वर ने हमें ग्रहण किया, जब हम अपनी गलतियों में ही थे, जब हम अपनी लालसाओं में ही थे, जब हम मरे हुए थे, उसी प्रकार से हमें लोगों को भी ग्रहण करने की जरूरत है। तब नहीं जब वे अपनी जिंदगी को सुधार बैठते हैं, हमें उन्हें तब से ग्रहण करना और प्रेम करना चाहिए जब वे गलतियों में ही रहते हैं। यहाँ पे एक अंतर को हमें समझना है कि लोगों से प्रेम करने का मतलब यह नहीं है कि हम उनके सभी कार्यों को हम सहमति प्रदान करें। ये एक बहुत बड़ी गलती है जो हम अक्सर कर बैठते हैं। जब हम लोगों से प्रेम करने की बात कहते हैं तो लोग अनुशासन को हमेशा प्रेम से अलग कर बैठते हैं। नहीं, सच्चा प्रेम का मतलब है कि आप उस व्यक्ति के लिए वो करें जो उसके उन्नति के लिए सबसे बेहतर हो। यदि उसके उन्नति के लिए आपको उसे डांट लगाने की जरूरत हो, उसे अनुशासित करने की जरूरत हो, उसे चेतावनी देने की जरूरत हो और उसे सुधारने की जरूरत हो, डांटने की जरूरत हो, तो ये सारी चीजें भी प्रेम का ही हिस्सा है। जिस प्रकार से वचन कहता है कि परमेश्वर हमारी ताड़ना क्यों करता है? इसलिए क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है। तो उसी प्रकार से जब हम दूसरों को अनुशासित करते हैं या हम उन्हें चुनौती देते हैं या हम उन्हें सुधार करने का कार्य करते हैं, तो ये हमारा कार्य इसलिए होता है क्योंकि हम उनसे प्रेम करते हैं, इसलिए नहीं क्योंकि हम उनके विरोधी हैं। ये कब उत्पन्न होता है? जब हम इस बात को यकीन करते हैं कि परमेश्वर ने भी हमें तब ग्रहण किया जब हम सही नहीं थे। एक समुदाय में सुसमाचार प्रचार और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के कार्य से हुए परिवर्तन का यह कितना खूबसूरत नजारा है। एक चोर किस तरह से परिवर्तित होकर के अन्य लोगों की सहायता करने के लिए तत्पर होता है। एक ऐसा व्यक्ति जो अपने मुंह से गंदी जुबान बोलता है, ऐसी बातें कहने लगता है, परिवर्तित होता है, जिससे लोग सुनना चाहते हैं, अनुग्रहित होते हैं। तो हम देखते हैं कि किस प्रकार से जिंदगियां बदल रही, पवित्र आत्मा किस तरह से लोगों की जिंदगी को बदलता है, और कई बार ये व्यक्ति हम स्वयं होते हैं। तो ये सारी बातें जो है हमने चौथे अध्याय के अंतर्गत देखा। इस चौथे अध्याय में विशेष करके हमने 5 वरदान को देखा। मैं एक बार फिर से दोहराना चाहूंगा: प्रेरित, भविष्यवक्ता, सुसमाचार प्रचारक, उपदेशक और चरवाहा। ये सारे पांचों वरदान अलग अलग है, जिन्हें एक साथ मिलकर के एक उद्देश्य को पूरा करने के लिए कार्य करना है। और वो एक उद्देश्य क्या है? संतों को सेवा के काम के लिए तैयार करना। यदि मंडली अभी भी उन्नति नहीं कर रहे हैं, अभी भी परिपक्व नहीं हो रही है, उसका मतलब ये है कहीं ना कहीं सिर्फ एक या दो या कुछ ही व्यक्ति जिम्मेदारी ले रहे हैं, बाकी लोग जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं। तो सभी लोगों को जिम्मेदार बना करके उनके सेवकाई और उनके आत्मिक वरदान के अनुसार कार्य करने के लिए हमें उन्हें प्रोत्साहित करना है। तो जिस प्रकार से हर एक अध्याय के बाद हम कुछ चर्चा और विचार के प्रश्न को देखते हैं, इसके बाद भी 3 प्रश्न हैं और ये आप विचार विमर्श कर सकते हैं। मैं इन 3 प्रश्नों को आपके लिए पढ़ दूंगा। सबसे पहला प्रश्न: हमारे विभिन्न दान वरदान को एकता के साथ उपयोग करने में क्या कुछ चुनौतियां हो सकती हैं? पद 1 से लेकर के 7 को आप पढ़ें और देखें कि क्यों हम इस एकता में सारे वरदानों को एक साथ इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। क्या कुछ चुनौतियां आपके मंडली में, क्या चुनौतियां हैं, इसके बारे में आप सोचें और किस तरह से आप इन्हें एक साथ काम करने के लिए कार्य कर सकते हैं। दूसरा सवाल:
5 परत वाले वरदान में कौन से 2 मुझ में सबसे मजबूत है? मेरा सबसे पहला और दूसरा वरदान क्या है? हम सभी इन अलग-अलग दान वरदानों के मिश्रण होते हैं और हमें समझने का कोशिश करना है कि इन 5 वरदानों में से मैं किसमें सबसे मजबूत हूँ? दूसरा कौन-सा वरदान मुझ में सबसे मजबूत है? जैसा कि यदि मैं अपने बारे में कहूँ, तो मेरे अंदर सबसे मजबूत जो वरदान है, वो शिक्षक का वरदान है और दूसरा सबसे मजबूत वरदान है, वो चरवाहे का वरदान है। तो आप समझने का कोशिश कीजिए कि आपके अंदर या फिर आपके पत्नी के अंदर या फिर आपके मंडली के अगुवों के अंदर कौन से वरदान सबसे मजबूत है, कौन-सा दूसरा वरदान सबसे मजबूत उनके अंदर है, ताकि आप उसके अनुरूप आप इसे एक अच्छा संचार, एक अच्छा ढाँचा प्रदान कर सकें। तीसरा सवाल, मेरे स्थानीय मंडली के नेताओं या फिर अगुवों में कौन से दान वरदान का प्रतिनिधित्व कमजोर है? इन 5 वरदानों में से कौन से वरदान का इस्तेमाल नहीं हो रहा है? कई बार आप भी इस बात में अचरज में पड़ जाएँगे जब आप इनमें से होकर के गुज़रेंगे, तो आपको पता चलेगा कि लोग शायद आपको पासवान कहते होंगे, लेकिन आपका वरदान पासवान है ही नहीं। तो इस बात को अच्छी तरह से समझना है ताकि हम अपने वरदान के अनुसार कार्य करें। हो सकता है आपका वरदान एक शिक्षक का है और आप एक पासवान की भूमिका अदा करने पासवान की भूमिका अदा करने के लिए बाध्य हो रहे हैं। हो सकता है आपका वरदान भविष्यद्वक्ता का है और आप शिक्षक की भूमिका अदा करने के लिए बाध्य हो रहे हैं। तो हमें इन पाँचों वरदान के अनुसार कार्य करना है और समझना है। जब हम अपने वरदान को अच्छी तरह समझ पाते हैं, तो हम और अधिक आत्मविश्वास के साथ उसके तहत हम कार्य कर पाते हैं। हम अपनी मजबूती के अनुसार कार्य कर पाते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि चौथे अध्याय का विश्लेषण से आप काफ़ी सारी बातों को सीख पाए होंगे और काफ़ी सारी नई बातों को सीख पाए होंगे और मंडली को किस तरह से अगुवाई प्रदान करना है, क्या ढाँचा प्रभु यीशु मसीह ने प्रदान किया है, इन सारी बात को आप बहुत अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। परमेश्वर इस चौथे अध्याय के विश्लेषण से आप सभी को बहुत आशीष प्रदान करे। आप सभी को जय मसीह।